हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक धमाकेदार सेशन। जी हाँ स्टूडेंट, क्या आपको पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना मतलब हमारा प्रिपरेशन का लगभग 50% वर्क जो है वो कंप्लीट होना। कैसे? क्योंकि लगभग जो 80% क्वेश्चंस पेपर में आते हैं वो लगभग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पैटर्न से ही मैच होता है। ओके, तो सोचिए अगर आप इन पीवाईक्यू को स्मार्टली सॉल्व कर लेते हो तो आपको अपना बोर्ड एग्जाम में टॉप स्कोरर करने से कोई नहीं रोक सकता। ओके, क्योंकि अगर हम पीवाईक्यू अच्छे से कंप्लीट कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, तो हमारा लगभग जो पेपर होता है उसी टाइप का मैच करता है। तो इसलिए हम लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही जरूरी है। और हाँ, इस सेशन में हम लोग ना सिर्फ पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, जितना भी ट्रिक क्वेश्चन में अप्लाई किया जाता है, फॉर्मूला या फिर जितना कंसेप्ट है यूज होता है चैप्टर में, वो सब सारा हम लोग कंसेप्ट के साथ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के सेशन में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का पीवाईक्यू। ओके, तो इसमें हम लोग 10 से 15 पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, जिससे हमारा सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का कंसेप्ट क्लियर हो पाए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कस करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, तो इसका हम लोग सॉल्यूशन देख लेते हैं। ओके, क्वेश्चन था पेपर में, वो दो पार्ट में बांटा हुआ था, ए और बी में दो पार्ट में बांटा हुआ है और लिखा हुआ है और का मतलब क्या हो गया? जब पेपर में आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो और दिया रहेगा, मतलब ये दो पार्ट में बांटा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 ए और बी, तो ये और रहेगा। इसका मतलब कोई भी दोनों में से एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, अटेम्प्ट करना है, मतलब पेपर में। ओके, सॉल्व तो आप दोनों कर सकते हैं, लेकिन पेपर में अटेम्प्ट कितना करना है? एक ही अटेम्प्ट करना है। और रहेगा जहां भी आपको और दिख जाए, तो कोई भी दो क्वेश्चंस के बीच में और दिखेगा, तो आपको कोई भी दोनों क्वेश्चन में जो सॉल्व हो पाएगा, आप जिसमें कॉन्फिडेंस हो, आप वही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग अभी लेक्चर में हम लोग तो दोनों का सॉल्यूशन देखेंगे, ए और बी। हमको अभी क्या मतलब और से, अभी तो हम लोग सीख रहे हैं ना, स्टार्ट कर रहे हैं। जो बच्चे पहले से भी पढ़ के रखें चैप्टर, उनके लिए और ठीक है, और नहीं तो मैं तो अभी बेसिक से ही बताऊंगा, सारा क्वेश्चन बताऊंगा। जितना क्वेश्चंस बताऊंगा इस चैप्टर में, आप सारा करो अच्छा से। मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि आप पेपर में क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस, मतलब हम लोग 3-4 साल का पीवाईक्यू देखेंगे तो उसमें लगभग मतलब कोई ना कोई क्वेश्चन से मैच कर ही जाएगा। ठीक है ना? कितना टाइप का क्वेश्चन बनाएगा यार, 30-40 मतलब 20-30 तो पीवाईक्यू हम लोग आराम से देखने ही वाले हैं इस लेक्चर में। ठीक है, तो कोई ना क्वेश्चन से कुछ ना कुछ तो मैच करेगा ही। और हमको क्या है, हम लोग को कंसेप्ट जानना है, कंसेप्ट सीखना है, जो कि हम लोग कंसेप्ट स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, कौन सा क्वेश्चन में कौन सा कंसेप्ट यूज हो रहा है, तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल में हम लोग क्वेश्चन के साथ डिस्कस कर लेंगे, ताकि जो भी हमारा कंसेप्ट यूज हो रहा हो क्वेश्चन में, वो हम लोग यहीं पे क्लियर हो जाए। ठीक है ना? तो ठीक है, हम लोग क्वेश्चन अब सॉल्व करते हैं। ये हमारा क्या है, 2√2 cos 45 sin 30 प्लस 2√3 cos 30। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, सेट 1। ए पार्ट स्टार्ट करते हैं, ए पार्ट को सॉल्व करते हैं। ए का हम लोग देख लेते हैं आंसर क्या है। क्वेश्चन क्या है, 2√2 cos 45 sin 30 प्लस 2√3 cos 30। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, जिसको हम लोग को सॉल्व करना है। सिंपल है, आप लोग को फार्मूला याद होगा, मतलब आप लोग को वैल्यू याद होगा, cos 45 sin 30 2√3 cos 30। ठीक है ना? ये आप लोग को याद होगा, अगर आप पढ़े होंगे तो, चैप्टर पढ़े होंगे तो याद होगा, और नहीं याद होगा तो एक टेबल का चार्ट बनाया रहता है, मतलब कोई भी बुक देखिएगा आप, क्लास 10th का मैथ बुक में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो चैप्टर है उसमें चार्ट बनाया रहेगा एक। ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा, ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, सभी का एंगल के बेसिस पे उसमें वैल्यू दिया हुआ है। जैसे कि साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, इसी तरह कॉस का भी रहेगा, टेन का भी रहेगा, कॉसेक का, सेक का, कोट का। ये हमारा 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का उसमें चार्ट में एक एक करके सबका वैल्यू दिया रहेगा। ठीक है ना? तो वो चार्ट जाके आप लोग याद कर लो। सिर्फ साइन थीटा का याद करोगे तो कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा, ये आप लोग को याद नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये शॉर्ट ट्रिक है, वो आप लोग को भी पता होगा, और वो शॉर्ट ट्रिक आप तुरंत अप्लाई कर सकते हो, थोड़ा अगर क्वेश्चन थोड़ा भी प्रैक्टिस रहेगा तो।
ठीक है ना। चलिए हम लोग, आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी आप लोग ज़रा सा, जिसको नहीं पता है वैल्यू, वो आप लोग ज़रा सा बुक खोल के देख लीजिए और बाकी साथ में क्वेश्चन सॉल्व कर दें। ओके, तो cos 45, तो सबसे पहले 2√2 है, तो इसको तो अभी हम लोग 2√2 ही लिखेंगे। इनटू क्या है, cos 45, हम लोग को इक्वेशन सॉल्व करना है ना, इक्वेशन को, तो हम लोग को जो cos 45 है इसका तो वैल्यू हम लोग को पुट करना पड़ेगा यहाँ पे। cos 45 का वैल्यू क्या होता है, 2√2 इंटू क्या हो जाएगा, 1/√2 होता है। cos 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, इंटू फिर इंटू है इधर sin 30, तो sin 30 का वैल्यू आप लोग को पता होगा कितना होता है, 1/2 होता है। ठीक है, उसी तरह 2√3 इंटू cos 30, तो 2√3 को हम लोग ऐसे ही रखेंगे और cos 30 की जगह हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 2√3 इंटू cos 30। cos 30 हमारा क्या होता है, बोलो, √3/2 होता है। ठीक है, तो अब सिंपल क्या है, सॉल्व कर देना है। √2 से √2 कट गया, 2 से 2 कट गया, उसी तरह 2 से 2 कट गया और √3 इंटू √3 3 हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, 2 से 2 कट ही गया और √2 से √2 कट ही गया, तो क्या बचा, 1 बचा, सिंपल सा। और √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 1 + 3 क्या हो जाएगा, इक्वेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 + 3 दैट इज इक्वल टू 4। इतना आसान था, तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, इसलिए 2-3 स्टेप में हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो पाया। ठीक है, और जैसे कि 5-6 नंबर का क्वेश्चन रहता है उसमें थोड़ा 8-10 स्टेप जाना ही पड़ेगा आपको। ठीक है ना, तो जनरली 5-6 मार्क्स में इस टाइप का क्वेश्चन नहीं देता है, वो आपको देगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से। ठीक है, तो ये 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन में इस टाइप का क्वेश्चन बैठा देता है। ठीक है, तो ये जनरली इस टाइप का क्वेश्चन आपको 2-3 मार्क्स में ही देखने को मिलेगा पेपर में। ठीक है, तो चलिए हम लोग बी पार्ट देख लेते हैं इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग बी पार्ट देख लेते हैं, बी का सॉल्यूशन। ठीक है, क्या बोल रहा है, इफ ए इज इक्वल टू 60, मतलब इस जो एंगल है ए का वैल्यू क्या दे रखा है 60 डिग्री एंड बी का वैल्यू 30 डिग्री। अब देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, PYQ सॉल्व कर रहे हैं, किस लिए, एग्जाम के लिए। तो हम लोग को ऐसे नहीं लिखना है, एग्जाम में आप लोग अच्छा से लिखोगे तो मार्क्स पूरा फुल मार्क्स देगा, या फिर अगर आप लोग डायरेक्ट इक्वेशन सॉल्व करोगे तो फिर दिक्कत होगा। इसलिए आप लोग को इस टाइप के क्वेश्चन में आप लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले जो दिया रहेगा उसको लिखना है ऐसे, गिवन दैट, ऐसे लिख लेंगे और पहला पॉइंट करके लिखोगे ऐसे, ए का वैल्यू हम लोग को क्या दे रखा है 60 डिग्री एंड बी का वैल्यू क्या दे रखा है 30 डिग्री। तो इस मतलब ऐसे करके लिखोगे तो आपको मार्क्स फुल देगा। तो आप लोग जैसा भी क्वेश्चन मिले उसमें कुछ गिवन, मतलब कुछ क्वेश्चन में दे रखा हो, तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है गिवन दैट हमको लिखना ही है, जिससे जो क्वेश्चन मतलब पेपर आपका आंसर शीट सॉल्व करेगा उसको मतलब वो देख के खुश हो जाए, क्योंकि हाँ बच्चा को कुछ समझ में आ रहा है, कम से कम इतना तो लिख रहा है। आपको अगर क्वेश्चन एग्जाम में नहीं भी आएगा तो आप जो दे रखा है गिवन दैट उसको लिख दीजिए, उससे शायद आपको 0.5 मार्क्स दे दे या फिर 1 मार्क्स दे दे। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं, ज़्यादा तो बात नहीं करना है। तो a इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड b इज इक्वल टू 30 डिग्री ये दे रखा है, तो वेरीफाई क्या करना है, साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। वेरीफाई करना है, मतलब LHS इज इक्वल टू RHS। वेरीफाई का मतलब क्या, हम डायरेक्ट वेरीफाई करने बोल रहे हैं, तो इससे हम लोग को क्या आना चाहिए दिमाग में, डायरेक्ट LHS जो होगा वो RHS के इक्वल हम लोग को करना है। सॉल्व करके किसी तरह से भी हम लोग को ये LHS जो है वो RHS के बराबर करना होगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आराम से बताएंगे, ज़्यादा घबराने वाला बात नहीं है ज़्यादा अभी। ठीक है, तो LHS हम लोग को RHS के इक्वल करना पड़ेगा, वेरीफाई करने बोल रहा है। ठीक है, तो साइन a प्लस बी, इक्वेशन क्या है हमारा, साइन a, इस टाइप का कुछ साइन a प्लस बी और दैट इज इक्वल टू साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, ये हमारा इक्वेशन है। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन हो गया। अब देखो a की जगह हम लोग को क्या पुट करना है, a हम लोग को दे रखा है 60 डिग्री एंड b हमारा 30 डिग्री दे रखा है, तो इस इक्वेशन में हम लोग सिंपली क्या करेंगे, पुट कर देंगे a और b का वैल्यू। तो इक्वेशन हमारा ये हो गया। तो देखो इस हम लोग पुट करने से पहले हम लोग क्या लिख लेंगे ना, ऐसे लिख लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, पुट द वैल्यू, इसको तो आप इक्वेशन 1 मान लो। ठीक है, इसको आप इक्वेशन 1 मान लो। तो क्या करना है हम लोग को, पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b इन
पुट द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड बी इज इक्वल टू 30 डिग्री इन इक्वेशन 1 में हम लोग को पुट करना है, यही करना है, पुट करना है। तो चलिए हम लोग इक्वेशन 1 में ए और बी का वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। आराम से बताएंगे, आराम से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए हमारा पहला स्टेप ये रहेगा, उसके बाद हम लोग वो जो इक्वेशन हमसे हम लोग को फाइंड करना था वो लिखें। अब इक्वेशन में हम लोग को पुट करना था, इसलिए हम लोग ये लिख लिए एक पॉइंट ए, पुट द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड बी इज इक्वल टू 30 डिग्री इन इक्वेशन 1, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो ये हमारा क्या है 60 डिग्री प्लस बी हमारा क्या है 30 डिग्री, तो 60 प्लस 30 इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो यहाँ भी इस इक्वेशन में भी हम लोग क्या करेंगे, RHS साइड यहाँ भी ए और बी का वैल्यू पुट कर देंगे। तो साइन 60 डिग्री और क्या है कॉस बी, ए की जगह हम लोग 60 डिग्री रखते हैं, बी की जगह 30 डिग्री रखेंगे। तो कॉस बी की जगह क्या रखेंगे 30 डिग्री, ठीक है, प्लस कॉस ए साइन बी। तो ए की जगह क्या रखेंगे 60 डिग्री, तो कॉस क्या हो जाएगा 60 डिग्री प्लस सॉरी इंटू साइन बी, तो साइन बी की जगह क्या रखेंगे 30 डिग्री, तो ये हो गया। तो साइन 60 प्लस 30 ये अंदर में ब्रैकेट के अंदर, तो इसको हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो साइन क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू साइन 60 का वैल्यू क्या होता है √3/2 होता है ना, अरे होता है ना बोलो, इंटू कॉस 30 क्या होता है हमारा, याद करो √3/2 होता है कि नहीं होता है, अरे होता है ना, प्लस कॉस 60 हमारा शायद 1/2 होता है, इंटू साइन 30 भी हमारा 1/2 ये होता है, ठीक है। तो साइन 90 हमारा क्या होता है पता होगा आप लोग को 1 होता है। अब देखो इसको हम लोग इधर सिंप्लीफाई करें तो √3 इंटू √3 क्या होता है 3 और 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, प्लस 1/2 इंटू 1/2 क्या हो जाएगा 1/4 ही हो जाएगा। तो देखो इधर आप सम अप करो तो ये हमारा LHS सेट क्या आ चुका है 1 आ चुका है, दैट इज इक्वल टू सम अप करो 3/4 प्लस 1/4, तो क्या आएगा आपका 1 ही आएगा। दैट मीन्स जो हम लोग को चाहिए था LHS इज इक्वल टू RHS वो हमारा फाइंड हो चुका है। मतलब इस क्वेश्चन को हम लोग वेरीफाई कर पाए कि साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो ये क्वेश्चन जो था ए और बी, ए तो हम लोग में ए को सॉल्व करने में हम लोग को बहुत ही मतलब 2 से 3 स्टेप में सॉल्व कर पाए, लेकिन इसमें थोड़ा 4 से 5 स्टेप लगा सॉल्व करने में, ठीक है ना। तो आपको पेपर में जो सबसे आसान लगे, जिसमें कम स्टेप लग रहा हो सॉल्व करने के लिए, वैसा क्वेश्चन चूज करो। अगर नहीं आ रहा है तो फिर कोई भी एक चूज करना पड़ेगा, बट दोनों आ रहा है तो आप लोग कोशिश करो कि जिसमें कम स्टेप लग रहा हो सॉल्व करने में वैसा ही क्वेश्चन आप चुनो, ठीक है ना। बाकी जो आसान लगेगा वही करना सॉल्व, ओके। चलिए हम लोग नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन रहा, ये हमारा 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। 2024 का सेट 2 का पेपर में एक क्वेश्चन था, ठीक है ना, MCQ में है, MCQ क्वेश्चन है, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन दिया रहता है इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में। MCQ में आप लोग को पता ही होगा कि 4 ऑप्शन दिया रहता है, कोई भी हम लोग को एक ऑप्शन चूज करना पड़ता है, ठीक है ना। तो देखिए आसान सा क्वेश्चन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जब स्टार्ट करोगे चैप्टर तो स्टार्टिंग में मिल जाता है इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। तो बस 1 मार्क्स में डाल दिया है, तो तुरंत कुछ नहीं, एक ट्रायंगल बनाना है। इस टाइप का क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ साइन इज इक्वल टू 2/3 देन वैल्यू ऑफ कॉट ए। तो हम लोग को साइन ए का वैल्यू दे रखा है और कॉट ए का वैल्यू फाइंड करना है। तो इसमें तो हम लोग लिख के बनाने का कोई फायदा ही नहीं है, कोई फायदा है क्या, हम लोग को डायरेक्ट इसमें टिक मारना है, सॉल्व तो नहीं ना करना है, तो हम लोग को डायरेक्ट टिक करना है। बट एक हम लोग ये हैबिट रहेगा, तो हम लोग एग्जाम में जो क्वेश्चन अच्छा 5-6 नंबर का सॉल्व करेंगे उसमें हम लोग को काम आएगा। इसीलिए कहते हैं गिवन दैट साइन इज इक्वल टू क्या दे रखा है 2/3, ठीक है ना। बस फॉर्मेलिटी के लिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं, क्योंकि आप लोग को थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस रहेगा तो ये सब लिखने का आदत होगा, ठीक है। तो हम लोग को फाइंड क्या करना है, कॉट ए का वैल्यू फाइंड करना है। तो साइन इज इक्वल टू क्या होता है 2/3, मतलब साइन इज इक्वल टू 2/3 दे रखा है अपने को, साइन इज इक्वल टू 2/3 दे रखा है। तो अपने को फाइंड क्या करना है, कॉट ए फाइंड करना है, कॉट ए का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो कॉट ए का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल सा है, आप लोग को जाना पड़ेगा, ये आप लोग को शायद पता होगा, पता है, पंडित बोला प्रसाद हरी हरी बोल, ये शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉस थीटा सेक थीटा कॉट थीटा, ये सबका ये फॉर्मूला याद रखने के लिए शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है ना। P/H P/H P/V, साइन थीटा का हमारा याद होता है, जिसको अभी तक नहीं पता होगा ये शॉर्ट ट्रिक उसके लिए मैं जरा सा बता रहा हूँ। साइन थीटा का क्या होता है P/H, कॉस थीटा का B/H, P मतलब परपेंडिकुलर और H मतलब हाइपोटेनस,
तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, पी बाई एच, जरा सा लिख देते हैं जिससे रिवीजन हो जाए आप लोग का। कॉस थीटा क्या होता है, बी बाई एच ऊपर से टेन थीटा क्या हो जाएगा, बोलो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। उसी तरह जस्ट कोसेक थीटा क्या होगा, इसका अपोजिट, मतलब हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, रेसिप्रोकल हो जाएगा। कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा भी आप लोग को पता होगा, तो वहाँ से भी आप लोग लिख सकते हो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ज़्यादा डेप्थ में भी अभी जाने वाला नहीं हूँ, बट ये शॉर्ट ट्रिक बता दे रहा हूँ। साइन थीटा का होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, इतना पता चल गया। कोसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, ये हो गया। उसी तरह सेक थीटा होता है कॉस थीटा का रेसिप्रोकल, तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस एंड कॉट थीटा। तो हम लोग को फाइंड क्या करना है क्वेश्चन में, कॉट थीटा का वैल्यू, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस हम लोग को और परपेंडिकुलर को फाइंड करना पड़ेगा। तो हम लोग अब देखते हैं साइन ए, मतलब थीटा मानो या ए मानो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पे क्या है। तो साइन इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 2/3, ये वैल्यू दे रखा है। तो हम लोग को फॉर्मूला में जाना पड़ेगा। साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस को 2/3 से कंपेयर करके यहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं ना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से कंपेयर करें, पी इज इक्वल टू हाइपोटेनस इक्वल टू 3, तो पी इज इक्वल टू क्या हो गया 2 एंड हाइपोटेनस इक्वल टू 3, ठीक है। वैसे तो एक क्वेश्चन 1 मिनट में सॉल्व, मतलब 30 से 40 सेकंड में, जिसका एक्सपीरियंस रहेगा वो 30 सेकंड में सॉल्व कर देगा। 30 सेकंड, हाँ 30 सेकंड मानो, ज़्यादा मतलब हार्डली मानो तो 20 सेकंड या फिर 30 सेकंड, 20 से 30 सेकंड में ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है, ठीक है। तो आपको थोड़ा बताना पड़ रहा है, अगर आप बेसिक से पढ़ रहे हो तो आप लोग को थोड़ा इसलिए एक्सप्लेन करके बताना पड़ रहा है, ठीक है ना, फॉर्मूला के साथ। तो परपेंडिकुलर हम लोग को 2 दे रखा है, हाइपोटेनस हम लोग को 3 दे रखा है, ठीक है। कंपेयर किए तो हम लोग को वहाँ से मिल चुका है, परपेंडिकुलर का वैल्यू 2 और हाइपोटेनस का 3। अब देन हम लोग को चाहिए कॉट थीटा हमारा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हम लोग यहाँ देखो, बेस तो नहीं दे रखा है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस यहाँ से मिल चुका है, लेकिन बेस हम लोग को फाइंड करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग कहाँ जाते हैं, हाँ ट्रायंगल में जाते हैं। तो हम लोग ट्रायंगल में जाएंगे, तो चलो ट्रायंगल बनाते हैं एक, ठीक है। ट्रायंगल बन गया, तो हम लोग को चाहिए क्या, कॉट ए का वैल्यू, तो हम लोग बेस फाइंड करना पड़ेगा। तो परपेंडिकुलर सपोज दैट ये हमारा ये 90 डिग्री, तो सपोज दैट यहाँ पे ए बी सी, थीटा अगर हम इसको मान रहे हैं, थीटा क्वेश्चन के हिसाब से आपको ए मानना पड़ेगा, ठीक है ना, क्वेश्चन के थ्रू आपको ए मानना पड़ेगा। तो इसको आप मान लीजिए डी बी सी एक ट्रायंगल है, यहाँ पे जो एंगल है वो ए है, ठीक है, एंगल ए है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर आपको ये मानना पड़ेगा। जब थीटा मानो, थीटा इस जगह मानोगे, मतलब यहाँ अभी ए मान रहे हो तो ए इसको मानोगे, क्योंकि साइन ए बोल रहा है ना, थीटा तो हम लोग थीटा मानते हैं, यहाँ तो ए बोल रहा है, तो हम लोग यहाँ पे ए मानेंगे। तो ए मानते हैं यहाँ पे, तो हमारे परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ये होगा, और हाइपोटेनस हमारा ये हो जाएगा, ठीक है, और जो बचा वो बेस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये लेडर वाला मतलब सीढ़ी टाइप का आपको दिख रहा है, तो इसको तो सबसे पहले आपको हाइपोटेनस मानना है। अगर आपको ए इसको मान रहे हो तो परपेंडिकुलर आपका ये हो गया और ये बेस बचा, बेस हो गया, ठीक है। अगर आप ए इसको मानोगे तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा। जब ए इसको मानोगे, ए यहाँ पे मानोगे बी के जगह, ठीक है ना, तो आपका परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा। तो अभी हम ए मान रहे हैं यहाँ पे, तो हमारा परपेंडिकुलर ये हो गया और बेस हमारा ये हो गया, ठीक है ना। सारा कंसेप्ट क्लियर करूँगा, इसलिए धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। तो ये आपको परपेंडिकुलर कैसे मानना है पता चल गया, और बेस हमारा ये कैसे आ जाए। तो हम लोग को फाइंड क्या करना है, बेस का लेंथ फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, जाएंगे कहाँ जाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम वी नो दैट एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो एच हमारा क्या दे रखा है, देखो 3 दे रखा है एच, और परपेंडिकुलर लेंथ हमारा 2 दे रखा है। तो एच हमारा क्या दे रखा है 3, तो एच का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर दे रखा है 2, तो ये 2 का स्क्वायर हो गया। देन यहाँ से हम लोग बी का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो बी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं, यहाँ से सॉल्व करके देखिए, 9 - 4 दैट इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू क्या हो गया, √5 हो जाएगा, ठीक है। तो बी इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया, √5। हम लोग को क्या फाइंड करना था, कॉट थीटा। तो देन हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से कॉट ए का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना था। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, तो बी क्या आ गया हमारा √5 एंड परपेंडिकुलर हमारा 2 दे रखा है। तो क्या है √5/2 हमारा आंसर आया, क्या आया √5/2, दैट इज हमारा आंसर हो गया √5/2, ठीक है। सिंपल क्वेश्चंस, अगर जिसको नहीं आ रहा होगा, कभी नहीं पढ़े होंगे, तो उसके लिए मैंने एक्सप्लेन डिटेल से थोड़ा बता दिया, और जिसको आता होगा तो वो खुद से ही बना लिए होंगे, ठीक है। चलिए हम लोग
ये क्वेश्चन सिंपल था, 1 मार्क्स का क्वेश्चन था। 1 मार्क्स का क्वेश्चन हम लोग को 5-7 मिनट लगे सॉल्व करने में, अच्छा से बता के सॉल्व करने में हम लोग को 5-7 मिनट लग गया, ठीक है ना। जो बच्चे अभी तक नहीं जान रहे होंगे कैसे फाइंड होता है इस टाइप का क्वेश्चन, तो आप लोग को आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ भाई, तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन, ये भी 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, मल्टीपल, ये भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, MCQ का है, ठीक है ना, MCQ क्वेश्चन है। तो आप लोग को अभी तक तो पता ही चल गया कि अभी तक हर पेपर में 1 से 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। तो ये हमारा सेट 3 है, जो कि अभी तक 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन मिला इसमें भी, और बस सेट 1 में 2 मार्क्स का क्वेश्चन था और सेट 2 में 1 मार्क्स का था, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करते हैं फटाफट, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। तो क्या है, 4 थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन दैट थीटा इक्वल टू क्या दे रखा है 30 डिग्री, और फाइंड क्या करने को बोल रहा है, 2 sin थीटा cos थीटा का वैल्यू फाइंड करने को बोल रहा है। तो सिंपल है, आप लोग को चार्ट तो अभी तक आप लोग याद कर ही लिए होंगे। 2 sin थीटा cos थीटा का वैल्यू क्या होगा, थीटा हम लोग को दे रखा है 30 डिग्री, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें डायरेक्ट पुट कर देंगे। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या है 30 डिग्री, तो डायरेक्ट हम पुट कर रहे हैं, और cos थीटा, तो थीटा की जगह भी हम लोग क्या करेंगे 30 डिग्री पुट करेंगे। अब क्या करना है, सॉल्व कर देना है, जो भी आप लोग को वैल्यू तो पता ही होगा अभी तक। तो साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2 होता है, और cos 30 का वैल्यू क्या होता है √3/2 होता है, ठीक है। 2 से 2 गया, दैट मीन्स आंसर हमारा क्या हो गया √3। तो MCQ क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ऐसे ही आता है, ऐसे ही आप लोग को एक पेपर में सॉल्व करके निकलना पड़ेगा। ज़्यादा आप लोग 1 मार्क्स का क्वेश्चन सॉल्व करने में दे दोगे तो आगे से 5-6 मार्क्स का कहाँ से उसमें टाइम बचेगा, उसमें तो लगभग 15-20 स्टेप लगेगा सॉल्व करने के लिए, तो इससे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इसलिए आप लोग को 1 मार्क्स कोशिश करना है कि आधा घंटा के अंदर आप लोग को सारा क्वेश्चन, आप लोग को जितना भी रहेगा MCQ 20 क्वेश्चन शायद रहता है, तो आप लोग को सॉल्व करके निकलना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन देखते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा आसान ही है, क्योंकि 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो बेसिक से जो स्टार्ट होता है हमारा चैप्टर, उस टाइप का क्वेश्चन है। जैसा कि हम लोग पिछला 3 क्वेश्चन देखें तो वैसा ही है, बस जस्ट क्या करना है, सेम जैसा हम लोग वैल्यू बैठा रहे थे, तो सेक स्क्वायर 60, टेन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 45, इसका हमारा वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है ना, इज इक्वल टू क्या है, और ऑप्शन हम लोग को दे रखा है। MCQ का क्वेश्चन है, सेट 1, ये हम लोग अब 2023 का PYQ हम लोग कर रहे हैं, 2023 का हम लोग PYQ कर रहे हैं, जिसका सेट 1 का क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन MCQ है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो क्या है 5/8 सेक स्क्वायर 60, क्या है 5/8 सेक स्क्वायर 60 माइनस 10 स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 45। तो इसको हम लोग सिंपली क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, जो भी वैल्यू आएगा उसको हम लोग डायरेक्ट MCQ में टिक मार के चले जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 5/8 इंटू सेक स्क्वायर 60, तो सेक स्क्वायर 60 है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आप लोग को पता होगा सेक स्क्वायर 60 को हम लोग लिख सकते हैं सेक 60 का ही होल स्क्वायर होता है। ये 60 डिग्री पे आपको कभी भी स्क्वायर देखने को नहीं मिलेगा, बट मतलब कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जो हमारा 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसी पे दिख जाए तो आप लोग क्या कीजिए, डायरेक्ट होल स्क्वायर बना दीजिए, ठीक है। इस टाइप में कुछ लिख दिए, सेक स्क्वायर 60 था तो हम क्या किए, सेक 60 का होल स्क्वायर कर दिए, ओके, यही इसका, ठीक है। तो ये हमारा टेन 60 का उसी तरह होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये हमारा cos 45 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। देख लीजिए सेम है, सेक स्क्वायर 60, तो मैंने क्या किया सेक 60 का होल स्क्वायर, ये सेक स्क्वायर 60 दे रखा है या फिर टेन स्क्वायर 60 दे रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, पूरा फंक्शन पे स्क्वायर लगा देंगे, जो भी ये इक्वेशन है, ठीक है ना। तो यहाँ सेक 60 है तो इस पर होल स्क्वायर चढ़ा दिए, इधर टेन 60 का होल स्क्वायर, और ये cos 45 का होल स्क्वायर। और मैं तो उम्मीद करता हूँ लगभग 90% बच्चा को तो पता ही होगा इसको हम लोग कैसे लिखते हैं ऐसे, ठीक है ना। जिसको नहीं पता था उसके लिए हम बता रहे थे, ओके। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या करना है, वैल्यू ही तो पुट करना है। तो 5/8 इंटू सेक 60 का होल स्क्वायर, तो पहले हम लोग को सेक 60 का वैल्यू बताना पड़ेगा। तो सेक 60 का वैल्यू क्या होता है, सेक 60 का वैल्यू को हम लोग जानने के लिए cos 60 पे जाना पड़ेगा। तो cos 60 का शायद 1/2 होता है, 1/2 ही होता है ना, हाँ, तो ये 1/2 ही होता है। तो cos 60 का हमारा क्या होता है 1/2, cos 60 का हमारा 1/2 होता है। तो सेक 60 का क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, दैट मीन्स 2, ओके। तो ये हमारा 2 हो गया, सेक 60 का वैल्यू मीन्स 2 का स्क्वायर माइनस 1060 शायद √3 होता है ना, √3 होता है ना, तो √3 का ये हमारा होल स्क्वायर हो जाएगा। देन उसी तरह हमारा cos 45 क्या होता है 1/√2 होता है, तो देन इसका हमारा 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा, ओके। सो हम लोग अब क्या करना है, सिंपली सॉल्व कर देना एक जो भी है क्वेश्चन। तो 5/8 इंटू 4 माइनस √3 का होल स्क्वायर मीन्स 3
प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर मीन्स 1/2। ओके, सो ये कट गया तो यहाँ बचा 5/2। 5/2 प्लस 1/2 3 हो जाएगा, देख लेना। ठीक है, 3 - 3 क्या हो जाएगा 0। दैट मीन्स 3 - 3 दैट मीन्स हमारा क्या हो गया आंसर 0। दैट मीन्स मेरा ऑप्शन हो गया सी। ओके, सिंपल था, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। 1 मिनट भी अगर अच्छा सॉल्व करो, एग्जाम में अगर सॉल्व करने बैठो, यहाँ प्रैक्टिस कर लो जो भी मैंने पिछला 4-5 करवाया है। और ये मतलब तो जो अभी क्वेश्चन करवा रहे हैं इतना ही आप कर लो, और जस्ट लास्ट 1-2 दिन पहले कुछ फार्मूला वगैरह देख लीजिएगा, तो आपका एग्जाम में आराम से 30 से 40 सेकंड में ये क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है ना, प्रैक्टिस रहेगा तो 30-40 सेकंड में आराम से बन जाएगा। ओके, सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप 5 पे आते हैं। ठीक है ना, शायद इस सेट में हमारा 2-3 क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का। चलिए देखते हैं और जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो इसको आप लोग नोट कीजिए। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, सेट 1 का ही पेपर में था 2023 का, 2023 का सेट 1 में क्वेश्चन था ये। ओके, पिछला क्वेश्चन जो शायद करवाए थे वो सेट 2 का शायद था। ठीक है, तो कोई मतलब क्या हम लोग तो सॉल्व PYQ ही सॉल्व कर रहे हैं, हाँ है ना। तो क्या हम लोग को सॉल्व करना है, कोई भी क्वेश्चन रहे PYQ हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये सेट 1 में था, और में करके ये क्वेश्चन था। मतलब ये हमारा एक क्वेश्चन का पार्ट ए है और पार्ट बी भी है। तो पार्ट ए भी हम सॉल्व करेंगे और पार्ट बी नेक्स्ट में सॉल्व करेंगे, मतलब इसके जस्ट बाद। ओके, क्योंकि और में करके रहा था, इसका मतलब तो अभी तक पता होगा कि कोई भी एक सॉल्व करना पड़ता है। ओके, तो 5 का ए पार्ट अभी सॉल्व करते हैं और इसका और में है वो नेक्स्ट में करते हैं लोग। ठीक है ना, पेपर में आपको कोई भी एक ही सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 5 cos स्क्वायर 60, तो cos स्क्वायर 60 को हम लोग डायरेक्ट लिख दें यहाँ पे cos 60, हाँ है ना, cos 60 होगा ना। और नेक्स्ट 4 sec स्क्वायर 30, तो 4 sec 30 का हम लोग होल स्क्वायर लिख सकते हैं, sec 30 का होल स्क्वायर माइनस 10 45 का होल स्क्वायर, है ना, यही तो होगा ना। देन हम लोग लिख सकते हैं नीचे sin 30 का होल स्क्वायर प्लस cos 30 का होल स्क्वायर, ये होगा, यही होगा ना। अच्छा से देखो, एक बार खुद से ट्राई करो सॉल्व करने का, आसान क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, डायरेक्ट हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। cos 60 हमारा शायद क्या होता है, बोलो, हाँ क्या होता है 1/2, तो ये 1/2 का होल स्क्वायर हो गया। देन 4 sec 30 हमारा शायद क्या होता है cos 30 का रेसिप्रोकल, cos 30 हमारा √3/2 होता है, तो दैट मीन्स ये हो जाएगा 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस 10 45 से हमारा 1 होता है, तो 1 का होल स्क्वायर हो गया। ओके, सो ये हमारा न्यूमरेटर का हो गया। डिनोमिनेटर में देख लेते हैं, sin 30 हमारा शायद 1/2 होता है, तो ये 1/2 का होल स्क्वायर। cos 30 हमारा होता है √3/2, तो ये √3/2 का होल स्क्वायर, है ना। आसानी से सॉल्व हो रहे हैं क्वेश्चंस। तो अब क्या करना है, सिंपली हम लोग को सॉल्व कर देना है क्वेश्चन को। तो 5 × 1/2 का होल स्क्वायर दैट मीन्स 1/4 प्लस 4 × 2/√3 का होल स्क्वायर मीन्स 4/3 हो जाएगा, है ना, माइनस 1। और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, और √3/2 का होल स्क्वायर मीन 3/4 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग को क्या करना है, इसको हम लोग यहाँ जाके सॉल्व कर देते हैं। तो जो भी है 5/4 देख लेना आप लोग सॉल्व करके, इतना तो सॉल्व करने आता ही होगा फ्रैक्शन एड। 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 डिवाइड में 1/4 प्लस 3/4 क्या होता है भाई, बोलो 1 होता है, देख लेना। ठीक है, उतना तो अभी तक आप लोग को पता होगा ही। तो हम लोग ये तो हमारा 1 है, तो अब नीचे में 1 है, तो इसका मतलब कोई हम लोग को इसको रख के कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो बस सिंपली ऊपर का सॉल्व करते हैं। तो 5/4 4 और 3 और 1, यहाँ 1 है ना भाई, तो 4 3 1 का एलसीएम हो जाएगा अपना 2। दैट मीन्स यहाँ 5 × 3, तो एलसीएम करके देखो, यहाँ पे फ्रैक्शनेट करके देखो क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, प्लस 16 4 64 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। देखो ना सॉल्व करके आपका आएगा 67/12। फाइनली आपका ये आंसर आने वाला है इस क्वेश्चन का। ठीक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करके रहता है, सेक्शन बी में, सेक्शन बी का क्वेश्चन था। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो गया। मैंने और वाला क्वेश्चन जो बताया, क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट और ये आपका बी पार्ट, ए और बी और में करके है, कोई भी क्वेश्चन आपको एक ही करना है। ठीक है, दोनों 2 मार्क्स का ही है। ठीक है, कोई भी आपको एक सॉल्व करना था, अगर आपको पहला पार्ट वाला सॉल्व करने का मन था तो उसको कीजिए, या फिर ये अच्छा लग रहा है तो आप इसको कीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग इसका भी सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो क्या बोल रहा है, इफ़ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल,
एक्यूट मतलब समझते हो? एक्यूट एंगल मतलब वैसा एंगल जो 0 से 90 डिग्री के बीच में लाई कर रहा हो, 0 to 90 डिग्री के बीच में लाई कर रहा हो। ओके, कंफर्म? अब पता चल गया। और क्या दिया हुआ, सच दैट साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो आपको और क्या दे रखा है, सबसे पहले लिखेंगे 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसमें हम लोग को लिखना पड़ेगा गिवन दैट कर। ओके, तो सबसे पहले क्या है, ए एंड बी आर एक्यूट एंगल। तो पहला पॉइंट हमारा क्या रहेगा, गिवन दैट ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स। ओके, तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या दे रखा है, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। ये हमारा साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 0 दे रखा है। एंड क्या दे रखा है, 2 cos a प्लस बी माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसको इरेज करते हैं। क्या दे रखा है, 2 cos a प्लस बी फिर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन हमको दे रखा है। तो क्या फाइंड करने बोला है, फाइंड द एंगल्स ए एंड बी। जो ए और बी का वैल्यू है, एंगल का मतलब एंगल ए और बी का जो वैल्यू है वही हम लोग को फाइंड करने को बोल रहा है। ठीक है, चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो नाउ सॉल्व। ओके, ये लिख के हम लोग अब सॉल्व करते हैं। तो साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 0, हमारे पास दो इक्वेशन है, दो इक्वेशन। तो हम लोग इस टाइप का कुछ लिख सकते हैं। पहला इक्वेशन साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 0, ये आपका पहला इक्वेशन। एंड 2 cos ए प्लस बी माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये आपका सेकेंड इक्वेशन। तो चलिए दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग करना चाहेंगे कि ये साइन जो है और ये कॉस है, इसको हम लोग हटाना चाहेंगे। अब कैसे हटेगा ये आप लोग देखिए अच्छा से, पहले देखिए 1-2 स्टेप, तो शायद कॉस वाला आप लोग खुद से कर पाओगे। ठीक है, तो क्या कर सकते हो, ये सोच सकते हो, एंगल आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। एंगल मतलब ए एंगल की जगह कुछ भी है, आपको अभी ध्यान नहीं देना है। ठीक है, तो ये सोचो सपोज दैट यहाँ साइन 30 रहता। ठीक है, तो साइन 30 का वैल्यू क्या होता है अपना 1/2 होता है। तो अगर यहाँ अगर a माइनस बी की जगह 30 होता तो यहाँ 1/2 होना चाहिए था। सिंपल है ना, ये तो होना चाहिए था। बट यहाँ क्या है, साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स a माइनस बी की जगह क्या होगा 0, तभी तो साइन a माइनस बी का 0 बोल रहा है वैल्यू, है ना। साइन तो 0 डिग्री पर ही साइन का वैल्यू 0 देता है। ठीक है, तो मतलब इसका मतलब क्या हो गया, a माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग को क्या पता चल गया, a माइनस बी का जो वैल्यू होगा वो 0 हो गया। ठीक है, तो ये अपना इक्वेशन 1 है। देन यहाँ से हम लोग पता कर सकते हैं। और एक मेथड और था, साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 0। ये तो सोचने वाला है, तो बट आपका देखा जाए तो ये आपका मेथड है, a माइनस बी इज इक्वल टू, ये जो साइन इनटू में है इधर हम लोग इन्वर्स में डाल सकते हैं, तो 0 अपॉन साइन हो जाएगा। दैट मीन्स इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, a माइनस बी इज इक्वल टू साइन इन्वर्स 0। ठीक है, तो इतना भी तक जानने का जरूरत नहीं है। फिर भी साइन इन्वर्स 0 मतलब 0 कब देता है, साइन कितना एंगल पे साइन का वैल्यू 0 होता है, तो ये 0 पे होता है। दैट मीन्स a माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो आपके लिए बेस्ट मेथड यही है, आप लोग इसको सोच के बना सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। नेक्स्ट हमारा दूसरा इक्वेशन क्या है, 2 इंटू कॉस ए प्लस बी माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो पहले इस इक्वेशन को हम लोग सिंप्लीफाई करके अरेंज करके लिखते हैं। तो 2 cos a प्लस बी, ये माइनस 1 इधर है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, अपोजिट साइड भेज देते हैं। दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 होगा, क्योंकि इधर माइनस में था, इधर जाके प्लस में होगा। ठीक है, अब देखो पिछला एक क्वेश्चन में हम बोले हैं कि ये जो मल्टीप्लाई में होता है कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में 1 छोड़ के, उसको हम लोग क्या करते हैं, इधर भेज देते हैं। तो क्या होगा, 2 इंटू 1 इंटू कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो 1 कोफिशिएंट तो होना चाहिए, चलेगा, और ये रहेगा ही। ठीक है, तो इसके साथ हमारा 2 भी तो है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इधर भेज देंगे। तो कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, 1/2। अब देखिए आप लोग को यहाँ से सोचना है, यहाँ तो हम आप लोग को सोचा दिए थे कि a माइनस बी का वैल्यू कैसे होगा 0। तो यहाँ से आप लोग खुद जरा से सोचिए, कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू 1/2, मतलब a प्लस बी की जगह क्या होगा, कितना डिग्री एंगल, कितना एंगल होगा जिसका वैल्यू हमारा कॉस क्या दे 1/2। तो सोचो 30 डिग्री पे कॉस का वैल्यू क्या होता है, कॉस 30 क्या होता है हमारा √3/2 ना। कॉस 45 क्या होता है अपना, कॉस 45 शायद अपना 1/√2 होता है। कॉस 0 हम लोग भूल गए, तो कॉस 0 क्या होता है 1 होता है। एंड कॉस 60 क्या होता है 1/2, कॉस 60 हमारा 1/2 होता है। तो अगर हम a प्लस बी की जगह 60 डिग्री रख दें, a प्लस बी की जगह 60 डिग्री रख दें, तो हमारा कॉस 60 वैल्यू क्या देगा 1/2, जो कि होता है कॉस 60 का वैल्यू 1/2। मीन्स a प्लस बी की जगह क्या होगा, कन्फर्म है कि 60 डिग्री ही होगा। ठीक है, या फिर आप लोग उस मेथड से भी जा सकते हो, लेकिन इसमें भी आप लोग को सोचना पड़ेगा, लेकिन यहाँ आप लोग डायरेक्ट सोच के सॉल्व कर पा रहे होगे।
तो आप लोग एग्जाम में दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हो, ओके, कोई डरने वाला बात नहीं है। आप लोग दोनों मेथड से कर सकते हो, जिससे करना डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो इसको आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है ना। तो बेस्ट मेथड यही है कि आप लोग डायरेक्ट लिख दो। तो ये आपको लिख सकते हो a प्लस बी इज इक्वल टू, यहाँ से आप लोग 60 डिग्री डायरेक्ट लिख सकते हो, क्योंकि कॉस का जो वैल्यू होता है वो 60 डिग्री पे 1/2 देता है। तो हम लोग यहाँ से a प्लस बी की जगह 60 डाल के देखें तो हमारा हाँ कॉस 60 इक्वल टू क्या दे रहा है 1/2। दैट मीन्स a प्लस बी इक्वल टू क्या होगा 60 डिग्री ही होगा। तो ये हमारा दूसरा इक्वेशन मिल गया, ठीक है। तो आप लोग पढ़े हो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पढ़े हो ना। तो आप लोग दो इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो, है ना, कर सकते हो। तो चलो आओ साथ में करते हैं। आप लोग एक बार खुद से सॉल्व करके देखिए इस इक्वेशन को, ठीक है। तो चलो क्या करते हैं, 2-3 मेथड हमारा होता है सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, और 1-2 मेथड और होता है हमारा, ठीक है ना, सॉल्व करने का। तो हमारा यहाँ सिंपल सा सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन लगा सकते हैं। तो सबसे आसान हमको लग रहा है यहाँ पे एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन यहाँ पे लगाते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऐड कर देते हैं तो b से b खत्म, ये आपका 2a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 डिग्री। दैट मीन्स a इज इक्वल टू क्या हो गया 30 डिग्री। अब a इज इक्वल टू 30 डिग्री और देन तुम्हारा b क्या हो जाएगा। और यहाँ से इक्वेशन से आपको क्या पता चल रहा है a माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो आप लोग को लिख के बनाना पड़ेगा, ठीक है। सॉल्व द इक्वेशन 1 एंड 2, या फिर हाँ सॉल्व द इक्वेशन 1 एंड 2 बाई एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। उतना लिख के आप लोग डायरेक्ट इस स्टेप को लगा के आप लोग यहाँ से a का वैल्यू मिल जाएगा। और आप क्या कर सकते हो, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1 या 2, दोनों में से किसी में भी पुट कर दो, आपका जो भी है वो आंसर मिल जाएगा। तो क्या लिख देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1 में कर देते हैं, ठीक है। तो a माइनस बी इज इक्वल टू 0, ए वैल्यू हमारा क्या दे रखा है 30 डिग्री मिल चुका है। तो यहाँ से देखो a इज इक्वल टू बी हो रहा है इस इक्वेशन में, दैट मीन्स a का जगह 30 डिग्री रखें तो हमारा b का वैल्यू 30 डिग्री हो जाएगा। तो हमारा a और b का वैल्यू क्या आ गया 30 डिग्री आ गया। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं हेंस, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, स्पेस नहीं है, हेंस द वैल्यू ऑफ a एंड b आर 30 डिग्री एंड 30 डिग्री, ठीक है। या फिर डायरेक्ट लिख सकते हो आर 30 डिग्री, क्योंकि दोनों का तो सेम ही दिया है। हेंस द वैल्यू ऑफ ए एंड बी आर इक्वल दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री, ऐसे भी लिख सकते हो। हेंस द वैल्यू ऑफ ए एंड बी आर इक्वल दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है, ये भी आप लोग लिख सकते हो। तो ऐसे आप लोग को स्टेप बाय स्टेप बनाओ तो आप लोग को फुल मार्क्स मिलेगा 2 में 2, ठीक है। तो ये तो 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन था, फिर भी आप लोग को लगभग 1-1.5 पेज सॉल्व करना ही पड़ेगा, ठीक है। कोई नहीं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे आते। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अब 6 पे आते। तो ये क्वेश्चन नंबर 6, ये भी हमारा सेट 2 का क्वेश्चन है 2023 का, ठीक है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन एमसीक्यू है, ओके। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। एमसीक्यू तो सबसे आसान होता है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो देखो इफ 2 10 a इज इक्वल टू 3, 2 10 a का वैल्यू क्या दे रखा है 3। सबसे हम लोग क्या लिखेंगे, गिवन दैट क्या लिखेंगे 2 10 a इज इक्वल टू 3, देन द वैल्यू ऑफ, इस इक्वेशन का हम लोग को वैल्यू पूछ रखा है, है ना। तो ये क्वेश्चन डिटो आरडी शर्मा में भी है, ओके। ये क्वेश्चन आपका आरडी शर्मा में होगा, शायद एनसीईआरटी में भी होगा। 10 a इज इक्वल टू 3, 2 10 इज इक्वल टू क्या है 3 दे रखा है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, सिंपली आप लोग देखेंगे 10 a इज इक्वल टू क्या होता है 1 दिया होता है। तो हम लोग यहाँ से पता कर लेते हैं, हाँ a का वैल्यू क्या है, अगर एंगल a का भी वैल्यू पता करना हो तो 10 इनवर्स 1, दैट मीन्स a का वैल्यू 45 डिग्री हो जाए, ठीक है। बट यहाँ तो 2 पहले से ही मल्टीप्लाई है ना, 10 a का हम लोग को चाहे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रहे 6 में से कोई भी, तो उसका जो यहाँ कोफिशिएंट जो मल्टीप्लाई होगा ना वो हमेशा 1 होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा रहा 1 या 1.2 या 2 तो उसको क्या करेंगे हम लोग इधर भेज देंगे, RHS के साइड भेज देंगे। तो क्या करते हैं 2 इंटू 1 इंटू 10 a इज इक्वल टू 3। तो यहाँ 1 चलेगा, 1 तो चलेगा ना, 10 a का कोफिशिएंट 1 रहेगा तो चलेगा, बट 2 है तो 2 को हम लोग क्या करना पड़ेगा इधर भेजना पड़ेगा। तो 1 इंटू 10 a हम लोग क्या लिख सकते हैं 10 a, दैट मीन्स ये 2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3/2, ओके। तो ये जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया ये तो एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट बताया, वो शायद दूसरा क्वेश्चन में आपका यूज आ सके, ठीक है। ऐसा करना पड़ता है, इसको समझाने के लिए हम ये भी थोड़ा बताएं, ठीक है। बाकी इसका इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है आगे जाके, ठीक है। तो 10 इज इक्वल टू क्या है 3/2,
ये हम लोग को दे रखा है। हम लोग को चाहिए क्या क्वेश्चन में, 4 sin a प्लस 3 cos a अपन 4 sin a माइनस 3 cos a, इसका हम लोग को वैल्यू बताना है। ठीक है, इस इक्वेशन का वैल्यू बताना है। ऑप्शन दे रखा है। तो tan इज इक्वल टू क्या होगा 3/2, ये हम लोग को दे रखा है। तो tan इज मतलब tan का फॉर्मूला क्या होता है आप लोग को पता होगा। tan थीटा का वैल्यू क्या होता है, मतलब फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन बेस। दैट मीन्स यहाँ से कंपेयर करें तो परपेंडिकुलर और बेस का वैल्यू हम लोग को पता चल रहा है। तो क्या है, परपेंडिकुलर का वैल्यू हमारा शायद यहाँ पे 3 एंड बेस का वैल्यू 2। ओके, ये यहाँ से परपेंडिकुलर और बेस का वैल्यू पता चल रहा है। बट साइन ए फाइंड करने के लिए साइन ए का वैल्यू और कॉस ए का हमको हाइपोटेनस का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, है ना। तो हम लोग को हाइपोटेनस का वैल्यू चाहिए। तो इसके लिए हम लोग कहाँ जाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम से ट्रायंगल में जाएंगे, ट्रायंगल से पाइथागोरस थ्योरम में जाएंगे और वहाँ से हम लोग जाके हाइपोटेनस फाइंड करेंगे। ओके, चलिए देख लेते हैं, इधर फाइंड कर लेते हैं हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से। एक ट्रायंगल बनाते हैं छोटा सा, ये हमारा परपेंडिकुलर, सपोज दैट थीटा हम लोग यहाँ मान रहे तो देन ये हमारा 90 डिग्री तो है ही, और सपोज दैट ए बी सी। तो हम लोग चाहिए क्या, किसका वैल्यू चाहिए, ये हमारा बेस, ये हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस का हम लोग को लेंथ चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा h स्क्वायर इक्वल टू क्या है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है अपना, ये होता है ना, आप सभी को तो पता होगा इतना। तो h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो h स्क्वायर के यहाँ से वैल्यू निकल जाएगा ना, पी स्क्वायर मतलब 9, बी स्क्वायर मतलब 4, दैट मीन्स h इक्वल टू क्या आ गया, √13। तो बस सिंपल। अब यहाँ से हम लोग साइन ए और कोस ए का उसमें हम लोग को इक्वेशन में पुट करना पड़ेगा वैल्यू। तो हम लोग इधर क्या करते हैं, साइन ए और कॉस ए का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं पहले। तो साइन ए क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, दैट मीन्स 3/√13। ओके, एंड इधर कॉस ए होता है अपना बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस का लेंथ क्या है हमारा 2 और हाइपोटेनस का अभी फाइंड किए, दैट मीन्स √13। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, इस इक्वेशन में डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, तो हम लोग को थोड़ा टाइम बचाना है, तो क्या करेंगे, समझ लेंगे, डायरेक्ट एक क्वेश्चन है हमारा, डायरेक्ट इसमें पुट कर दे रहे हैं। तो साइन ए और कोस ए का वैल्यू क्या होगा, साइन ए तो 4 इंटू साइन ए क्या है हमारा 3/√13, ये अपना प्लस 3 इंटू कॉस ए क्या है अपना 2/√13। ओके, देन डिवाइड बाई 4 इंटू साइन ए क्या है हमारा 3/√13 माइनस 3 इंटू कॉस ए हमारा क्या है 2/√13, है ना। तो अब क्या करेंगे, बस सॉल्व कर देना है, जो भी है ये वैल्यू, जो भी वैल्यू आएगा सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो 4 3 12/√13 प्लस 3 2 6/√13 अपॉन 12/√13 माइनस 6/√13। इसको सिंपली आप सिंप्लीफाई करो तो क्या आएगा पता है, 12 प्लस 6 ये आपका आ जाएगा 18/√13 अपॉन ये अपना देख लेना, ये आपका आएगा 6/√13। ये आपका ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, और ये आपका यहाँ होगा मल्टीप्लाई। ओके, बेसिक क्या चीज़ है, तो 18 इंटू √13 अपॉन 6 इंटू √13 से √13 गया, ये आपका हो गया 3, दैट मीन्स 3 हमारा ऑप्शन है। हाँ, ऑप्शन नंबर सी, ये अपना ऑप्शन नंबर सी सही हो गया, है ना, क्योंकि देखो काटने के बाद हमारे यहाँ 3 आ रहा है, दैट मीन्स हमारा ऑप्शन जो है सी वो करेक्ट। ओके, तो क्वेश्चन सॉल्व करने में एग्जाम में आप अगर आपको पता हो तो आप जल्द मैक्सिमम टाइम जो टॉपर बच्चे होते होंगे, मतलब जो टॉप कर रहे होंगे उस ईयर, तो उनको पता है कितना टाइम लगा होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, मैक्सिमम 30 से 40 सेकेंड। हाँ, 30 से 40 सेकेंड में वो बच्चा सॉल्व कर पाएगा जो टॉपर होगा, इतना से ज़्यादा उसको नहीं लगेगा, 40 सेकेंड मैक्सिमम मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि हाइपोटेनस का वैल्यू उसको जो टॉप कर रहा होगा उसको डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा इतना, वो डायरेक्ट लिख सकता है। ठीक है, क्योंकि सॉल्व करते करते उसका हैबिट हो चुका है कि वो डायरेक्ट मुंह में कैलकुलेशन कर सकता है 2 सेकंड में। ओके, चलिए कोई नहीं, आपका भी धीरे धीरे हो जाएगा, आप में से भी कोई बच्चे टॉप कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हम लोग नेक्स्ट 7 पे आते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 का भी 2 पार्ट है हमारा, ये भी आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये सेट 2 का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का 2023 पेपर का ही। ठीक है, तो ए और बी पार्ट दोनों में से कोई भी एक सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ लगा दिख रहा है हम लोग को और मीन्स दोनों में से कोई भी एक सॉल्व करना है। तो आपको जो भी इजी लगे एग्जाम में उसको आप लोग सॉल्व करो। ठीक है, देन अभी आप लोग दोनों सॉल्व करने का ट्राई करो, उसके बाद आप सॉल्यूशन देखिएगा इधर। ठीक है, तो मैं अभी सॉल्यूशन करवाने जा रहा हूँ, पहले आप एक बार पॉज करके वीडियो को आप लोग सॉल्यूशन सॉल्व करो, क्वेश्चन को देखो, होता है तो बहुत ही बढ़िया, क्योंकि एग्ज़ाम भी नज़दीक ही है, 1-2 महीने के बाद एग्ज़ाम ही है। तो चलो हम लोग देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है,
तो क्या दे रखा है, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √3। तो हम लोग अभी ए पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 का। तो हमारा क्या दे रखा है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √3। तो गिवन दैट क्या लिखेंगे, गिवन दैट साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या दे रखा है हम लोग को, √3 दे रखा है। तो हम लोग को फाइंड क्या करना है, देन वैल्यू ऑफ साइन थीटा। तो हम लोग को फाइंड क्या करना है, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। हाँ भाई, अच्छा क्वेश्चन है ना, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग 7-8 में एक चैप्टर पढ़े होंगे अलजेब्रा, ठीक है। क्लास 7 में होगा उस टाइप में, या फिर 9 में भी आता है, ठीक है, या फिर 8 में भी है अलजेब्रा, तो वहाँ भी आप लोग पढ़े होंगे। अगर x प्लस वाई का वैल्यू दिया होता है 2, तो आप लोग को एक्स वाई का वैल्यू पूछ दिया होता है। आप लोग मैथ बुक में पढ़े होंगे अलजेब्रा चैप्टर में। तो आप लोग कैसे करते थे पता है, उस समय क्या करते थे, x प्लस वाई को बोथ साइड क्या करते थे, होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy देन इज इक्वल टू 4, ठीक है। ये आप लोग को पता चल गया। और उस क्वेश्चन में आप लोग को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का भी सम दे रखा होगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्यों नहीं दे रखा है मैं अभी बताता हूँ, बट उस क्वेश्चन में आप लोग को दे रखा होगा एक्स प्लस जो भी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से आप लोग आसानी से एक्स वाई का वैल्यू फाइंड कर सकते थे। बट यहाँ आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू नहीं दे रखा है। क्यों नहीं दे रखा है, क्योंकि अगर आप इसको स्क्वायर करते हो, चलो स्क्वायर करते हैं, ठीक है, स्क्वायर करते हैं, सॉल्व करते क्वेश्चन को। तो साइन थीटा हम लोग क्या करेंगे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √3। क्यों नहीं दे रखा है इस क्वेश्चन में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू, मैं अभी बताता हूँ, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, बोथ साइड स्क्वायर करते हैं। तो क्या करेंगे, टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर, हम लोग बोथ साइड स्क्वायर करने जा रहे हैं, ठीक है। तो स्क्वायर करते हैं, तो स्क्वायर करके खोल के देखो, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू क्या आएगा, √3 का स्क्वायर मीन्स 3 हो जाएगा। इतना तक तो हो जाएगा, है ना। तो आपका आंसर हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 3 हो गया। ये इक्वेशन आपका आ गया। तो मीन्स इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग पढ़े होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी चैप्टर, ठीक है। तो उसमें आप लोग को पता चला होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो ये क्वेश्चन मैं जनरली, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का ये क्वेश्चन है, बट मैं यहीं पे करवा दे रहा हूँ, कोई बात नहीं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में इसका सॉल्यूशन नहीं देंगे, यहाँ दे रहे हैं, ओके। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है अपना, 1 होता है, आप लोग पढ़े होंगे। दैट इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 3। हम लोग को चाहिए था क्या वैल्यू, साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू चाहिए था, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मल्टीप्लिकेशन का वैल्यू चाहिए था, ठीक है। सबसे पहले हम इसको इधर भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू 3 - 1, ये 2 हो गया, 2 से 2 गया, तो दैट मीन साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू क्या आ गया अपना, 1 आ गया। तो हम लोग क्या लिख देंगे अब लास्ट में, हेंस द वैल्यू ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा इज 1। सिंपल सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हम लोग बी पार्ट में आते हैं, ज़्यादा टाइम इधर उधर वेस्ट नहीं करना, ठीक है। आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी क्वेश्चन को सॉल्व किए होंगे, तो हो गया होगा, नहीं हो गया होगा, और नहीं हुआ होगा तो कुछ तो सॉल्व हो पाया होगा, ज़रा सा भी तो दिमाग लगाए होंगे ना, क्योंकि एग्जाम में भी तो आप लोग को कुछ नया क्वेश्चन ही देखने को मिलेगा, इसी टाइप का मिलेगा, बस कुछ नया देखने को मिलेगा, ठीक है। जितना क्वेश्चन करवाएंगे 3-4 साल का PYQ, और सारा में कुछ ना कुछ तो मैच कर ही रहा होगा, जिससे आप लोग को कुछ ना कुछ तो आइडिया लगेगा एग्जाम में, ठीक है ना। कुछ ना कुछ हमको लगता है सारा उसी टाइप का, मतलब कुछ नंबर चेंज कर देगा, डिजिट वगैरह, और क्वेश्चन उठा के डाल देगा, ठीक है। तो ज़्यादा इधर उधर सोचना नहीं है, बस आप लोग कंसेप्ट सीखो, कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं, स्टार्टिंग से इन तक देखो सारे चैप्टर, ठीक है ना। तो ये हमारा ये फर्स्ट चैप्टर में अपलोड करने जा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, ओके। चलिए नेक्स्ट 7 का बी पार्ट देख लेते हैं। तो हमारा बी पार्ट क्या है, साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 1/√2 एंड कॉट बीटा इज इक्वल टू √3 दे रखा है, ठीक है। सबसे हम लोग पहले क्या करेंगे, गिवन दैट साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/√2 एंड कॉट बीटा इज इक्वल टू √3 दे रखा है, ठीक है। तो हम लोग को क्या पूछा है, कॉसेक अल्फा प्लस कॉसेक बीटा का वैल्यू पूछा है, ठीक है। तो कॉसेक अल्फा प्लस कॉसेक बीटा का वैल्यू कैसे फाइंड करें, ठीक है, ये हम लोग फाइंड कर लें। तो इस इक्वेशन हम लोग पुट कर देंगे अल्फा बीटा का वैल्यू, और वहाँ से हम लोग को आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी क्वेश्चन सिंपल ही है। तो देखो यहाँ पे आप लोग को लगाना पड़ेगा वो मेथड जो मैंने अभी बताया था पिछला क्वेश्चन में। साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या है, 1/√2 है, ठीक है।
देखो साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या है हमारा 1/√2 है ना, 1/√2 है। तो अब हम लोग को सोचना है कि अल्फा की जगह हम कितना डिग्री एंगल रखें जो हम लोग को 1/√2 वैल्यू दे। ठीक है, तो सोचो 0 डिग्री पे क्या 1/√2 देता है, मतलब साइन 0 क्या हमारा होता है 1/√2, नहीं साइन 0 तो हमारा 0 होता है। साइन 30 क्या हमारा 1/√2 होता है, तो सब लिखो एक एक करके। साइन 30 हमारा 1/2 होता है। साइन 45 क्या हमारा 1/√2 होता है, हाँ 1/√2 होता है। तो देखो अल्फा की जगह दैट मीन्स हमारा क्या है 45 डिग्री, यहाँ से हम लोग को ये पता चल गया। तो जरा सा सोचना है, तो यहाँ से हमारा हम लोग को क्या पता चल गया, अल्फा का जो वैल्यू है वो 45 डिग्री है, सिंपल। उसी तरह हम लोग कॉट बीटा का भी सोच सकते हैं। कॉट बीटा का क्या है हमारा वैल्यू, यहाँ पे 3 दे रखा है, तो बीटा की जगह क्या रखें जो ये कॉट बीटा हमारा वैल्यू क्या दे 3 दे। ठीक है, तो कॉट मतलब बीटा की जगह कितना डिग्री एंगल रखें, 0 डिग्री पे कितना देता है 0 डिग्री हमारा कॉट 0, सारा हम लोग क्या करेंगे एक एक करके लिख लेंगे। कॉट 0 हमारा शायद 0 ही होता है, कॉट 30 शायद होता है हमारा √3। तो ये लो बीटा की जगह हम लोग 30 डिग्री रख रहे हैं, क्योंकि 30 डिग्री पे ही कॉट थीटा हमेशा √3 देगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को अल्फा और बीटा का वैल्यू पता चल गया। ठीक है, तो क्लियर है यहाँ तक, अल्फा और बीटा का वैल्यू यहाँ तक मिल गया। तो क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा, इसको हम लोग इक्वेशन 1 इधर मान लेते हैं, कॉसेक अल्फा प्लस कॉसेक बीटा, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर लिया और अपना आंसर ले जाइए। ठीक है, तो कॉसेक अल्फा, तो क्या हो जाएगा कॉसेक अल्फा, अल्फा की जगह क्या रखेंगे 45 डिग्री। ठीक है, तो कॉसेक 45 प्लस बीटा की जगह क्या रखाएगा 30 डिग्री, तो कॉसेक क्या हो जाएगा 45 डिग्री, सॉरी कॉसेक 30 डिग्री होगा। ठीक है, तो कॉसेक 45 क्या होता है हमारा सोचना पड़ेगा, तो साइन 45 में हम लोग जाते हैं कॉसेक को सोचने के लिए, तो 1/√2। तो कॉसेक 45 का वैल्यू लोग सोचने के लिए क्या सोचना पड़ेगा साइन 45, तो साइन 45 का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक 45, तो साइन 45 का वैल्यू क्या आता है 1/√2, दैट मींस कॉसेक 45 का वैल्यू आपका आ जाएगा प्लस कॉसेक 30, कॉसेक 30 के लिए सोचने के लिए हम लोग साइन 30 पे जाते हैं, तो साइन 30 आपका होता है 1/2, दैट मींस इसका हो जाएगा, तो देखो यहाँ से √2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से देखो 1 + √2, मतलब ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर चाहिए, तो इसका वैल्यू जो कि सिंपल। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 का, तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8, ये भी अपना 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये सेट 3 का क्वेश्चन है। ठीक है ना, 2023 पेपर का सेट 3 का क्वेश्चन है 2 मार्क्स का। तो क्या है ये क्वेश्चन भी अपना देखिए ए और बी पार्ट में बांटा हुआ है, मतलब 2 पार्ट में बांटा हुआ है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और टाइप क्वेश्चन है। ओके, मीन्स दोनों में से कोई भी हम लोग को पेपर में एक सॉल्व करना पड़ेगा, बट यहाँ पे हम लोग दोनों प्रैक्टिस करते सॉल्व करने का। ठीक है, जिससे थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस रहेगा तो हम लोग को एग्जाम में आसानी से हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। पार्ट ए क्या बोल रहा है, इफ कॉट स्क्वायर 45 माइनस सेक स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 60 प्लस पी इज इक्वल टू 3/4, ये इक्वेशन दिया हुआ है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। तो इक्वेशन, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इससे आप लोग को बोल रहा है पी का वैल्यू आप फाइंड करो। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन यही बोल रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं सॉल्व करते हैं कैसे सॉल्व हो पाएगा। तो कॉट स्क्वायर 45, पहले हम लोग इक्वेशन लिख लेते हैं पूरा, सेक स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 60 प्लस पी इज इक्वल टू 3/4। ओके, ऐसे करेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग का पहला स्टेप है, इसके बाद क्या, ओके तो ये हमारा इक्वेशन हो गया। तो इसके बाद हमारा क्या स्टेप है, जब भी कॉट स्क्वायर दिखे, कॉट या मतलब कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे स्क्वायर दिखे तो हम लोग का क्या करना है, पूरा हॉल पे स्क्वायर लगा देना है। ओके, तो ये हमारा पहला स्टेप है। तो ये अपना सेक 60 का होल स्क्वायर हो जाएगा इसी तरह, देन ये अपना साइन 60 का होल स्क्वायर प्लस पी इज इक्वल टू क्या हो गया 3/4। ठीक है ना, तो अब कॉट 45 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। ओके, तो 1 का स्क्वायर मीन्स 1 ही होगा, माइनस सेक 60, सेक 60 का वैल्यू क्या होता है, सेक 60 को जानने के लिए हम लोग को कहाँ जाना पड़ेगा, कॉस 60। तो हम लोग कॉस 60 का वैल्यू देखते हैं, तो कॉस 60 का वैल्यू अपना 1/2 होता है ना, होता है ना, तो ये अपना 1/2 का होल स्क्वायर। ओके, देन साइन 60, तो साइन 60 का क्या होता है √3/2 होता है। ठीक है, तो √3/2 का होल स्क्वायर प्लस पी इज इक्वल टू क्या 3/4। ओके, सिंपल सा स्टेप था ये, हमारा 2 स्टेप सॉल्व हो चुका है, हमको बस जो भी है सॉल्व करके फाइनल आंसर पी का फाइंड करना है। तो ये स्क्वायर करते तो ये 1/4, ये तो 1 ही रहेगा ना, हाँ है ना, देन ये
3/4 प्लस p इज इक्वल टू 3/4। ओके, तो देखो ये 3/4 LHS साइड है और दूसरा साइड मतलब RHS की साइड 3/4 है, तो 3/4 से 3/4 हम काट सकते हैं क्योंकि ये 3/4 के इधर हम भेजेंगे तो कटेगा, ठीक है। तो इधर क्या बचा, इधर क्या हमारा बचा है, देख लो डायरेक्ट सॉल्व करके p इज इक्वल टू आपका -3/4 आने वाला है, क्योंकि 1 - 1/4 आपका -3/4 होगा और 3/4 को इधर हम भेजेंगे तो वो अपना -3/4 है। देन हम लोग को यहाँ से p का वैल्यू क्या पता चल गया, -3/4। ओके, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, 2 मार्क्स का क्वेश्चन, 3 से 4 स्टेप में हम लोग सॉल्व कर पाए। उसी तरह हम लोग 8 का बी पार्ट देख लेते। तो ये जो बी पार्ट है ये साइड ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट कुछ यूज होगा, कुछ फॉर्मूला वगैरह यूज होगा, तो उसको यूज करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो कोई नहीं, एक क्वेश्चन आ गया और में, इसलिए हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चैप्टर में ही सॉल्व करना चाहेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको आप लोग नोट कीजिए। हाँ भाई, तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट सॉल्व करना है, ठीक है। तो एक तो हमारा सॉल्व हो गया। दूसरा हमारा क्या बोल रहा है, इफ cos a प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin स्क्वायर a प्लस sin पावर 4a, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, गिवन दैट क्या दे रखा है, cos a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 1 दे रखा है। ओके, तो sin स्क्वायर a प्लस sin का पावर 4a का वैल्यू पूछ रहा है हम लोग को। तो कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। हम लोग को चाहिए sin स्क्वायर a प्लस sin का पावर 4a का वैल्यू। तो आप लोग को याद होगा ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी में एक फार्मूला होता है, एक नहीं 3 फार्मूला होता है। तो sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a का क्या होता है, 1 होता है, ठीक है ना। तो इस फार्मूला से हम लोग देखते हैं कुछ इसमें अटैच करके, मतलब सब्सटीट्यूट करके शायद हो जाए कुछ। तो sin स्क्वायर a इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर a, ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप लोग को दिख रहा होगा cos a जो है, cos a के साथ क्या है, cos स्क्वायर a। अगर इसको जस्ट अपोजिट साइड भेज दें इधर RHS के साइड, तो देन क्या हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर a। तो देखो sin स्क्वायर a इज इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस cos स्क्वायर a। तो 1 माइनस cos स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर a, सिंपल सा बात है। तो हम लोग क्या लिख रहे हैं, sin स्क्वायर a। ओके, मीन्स cos a इज इक्वल टू क्या है अपना sin स्क्वायर a, है ना। तो इस इक्वेशन में हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस इक्वेशन में हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर a की जगह क्या लिखेंगे, cos a, ठीक है। ये लिखते हैं, चलो देखते हैं क्या होता है, कुछ तो होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, sin स्क्वायर a कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा 1 प्लस sin स्क्वायर a, है ना। अब sin स्क्वायर a की जगह हम क्या लिखेंगे, cos a, ठीक है। तो cos a है ना, इस sin स्क्वायर a की जगह क्या हो गया, cos a प्लस इंटू 1 प्लस cos a, ठीक है, सिंपल। अब देखो वापस से देखो तो शायद अपना जो इक्वेशन है वही बन रहा है पीछे वाला, तो इसको हम लोग कॉमन इंटू लेते हैं, इंटू करते हैं वापस से। तो वापस से हम अंदर इंटू करते हैं तो क्या हो जाएगा, cos a प्लस cos स्क्वायर a, ठीक है। तो हम लोग को मीन्स इसका वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो हम लोग को देखो इक्वेशन में क्या दे रखा था हम लोग क्वेश्चन में, cos a प्लस cos स्क्वायर a, ये दे रखा था अपना। तो इसका वैल्यू क्या दे रखा था, 1। अब देखो हम लोग सॉल्व किए, फाइनली फार्मूला वगैरह बैठाए, पुट किए, तो हमारा क्या हुआ, जाके पता चला कि sin स्क्वायर a प्लस sin 4a की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos a प्लस cos स्क्वायर a, है ना। दैट मीन्स cos a प्लस cos स्क्वायर का वैल्यू हम लोग को क्या दे रखा है पहले से, 1। दैट मीन्स sin स्क्वायर a प्लस sin पावर 4 का वैल्यू क्या है अपना, 1 ही है, ठीक है। तो थोड़ा सब्स्टिट्यूट किए हम लोग, क्या किए, फॉर्मूला लगाए, यहाँ पुट किए, तो cos a की जगह हम लोग को दिख रहा है sin स्क्वायर a। तो फाइनली हम लोग sin स्क्वायर a की जगह क्या रखें, cos a। तो देखिए जस्ट वापस से वही इक्वेशन हम लोग को दिख रहा है जो कि हम लोग को दे रखा था। तो अगर इसका वैल्यू हम लोग क्या दे रखा था, 1 दे रखा था, तो क्या किए, जस्ट जो इक्वेशन आया सेम इक्वेशन आया और इक्वेशन का वैल्यू हम लोग को 1 दे रखा है फाइनली, तो हम लोग क्या किए, बस वहाँ पे 1 पुट कर दिया, हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, दिमाग लगाने वाला, ठीक है ना। क्योंकि बच्चे जनरली जो नए क्वेश्चन बना रहे होंगे तो उनको माइंड में डायरेक्ट इस टाइप का जो सोचना पड़ता है ये नहीं सोच पाते बच्चे, ठीक है। तो क्वेश्चन साथ में प्रैक्टिस करो तो धीरे धीरे सोचने का हैबिट बढ़ेगा। तो यही है जो अलजेब्रा है, अलजेब्रा चैप्टर है, तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, खुद से सोचना पड़ता है, सब्स्टिट्यूट इधर उधर करके सॉल्व करना पड़ता है। ओके,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर शायद इस टाइप का और मिले तो और भी बेटर, ठीक है ना। अभी हम लोग 2021 और नेक्स्ट 2020 का भी PYQ करने वाले हैं जस्ट इसके बाद, इस क्वेश्चन के बाद। ओके, तो ये हमारा सेट 3 का क्वेश्चन हो गया 2023 का पेपर। अब हम लोग कुछ 2021 का क्वेश्चन देखेंगे और कुछ 2020 का क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 9 हमारा CBSE बोर्ड PYQ 2020 का क्वेश्चन है। ओके, जिस पेपर का सेट 1 का पेपर का क्वेश्चन है वो पेपर का कोड नंबर 3011, ये कोड नंबर है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। ये फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन है। तो ये इक्वेशन दे रखा है, इसका आप लोग को वैल्यू पूछा है। तो क्वेश्चन देखते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट जो है, ये क्वेश्चन जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल, एक टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल। तो वही कंसेप्ट से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। तो वो कंसेप्ट क्या है, सिंपल सा कंसेप्ट है, बस मैं सारा जो मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल में जो मतलब फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वो हम लिख देते हैं, ठीक है ना। तो उसी से आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो पाता है। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है और सारा का अलग अलग फार्मूला है और एक दूसरे से रिलेशन भी है, ठीक है ना, एक दूसरे के बीच में। तो sin 90 माइनस थीटा कहीं भी देखे इस टाइप का आप लोग को क्या करना है, cos थीटा लिखना है। मैं भी बताऊंगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करके। cos 90 माइनस थीटा इसको आप लोग क्या लिखेंगे, sin थीटा। ओके, देन क्या है tan 90 माइनस थीटा, इसको आप लोग लिखोगे cot थीटा। ओके, देन cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। cosec 90 माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू sec थीटा एंड sec 90 माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू cosec थीटा। तो ये 6 रिलेशन हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल जो कॉन्सेप्ट है उसमें ये 6 रिलेशन आप लोग को पढ़ना पड़ता है, जो कि मैं सारा यहाँ पे लिख दिया हूँ। अब ये 6 रिलेशन का जो भी इस क्वेश्चन में यूज होगा हम सारा मतलब वैसा रिलेशन यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या है, cos थीटा एंड cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या है, sin थीटा एंड tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। उसी तरह cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sec थीटा एंड sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा। ये 6 रिलेशन आप लोग को याद कर सकते हो आसानी से। कैसे, sin और cos मतलब जहां भी देखिए आपको sin 90 माइनस थीटा, sin 90 माइनस थीटा मतलब क्या, 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कुछ भी हो सकता है इसके जगह पे 55 डिग्री का एंगल हो सकता है, ठीक है ना। तो मतलब 90 से कम ही रहेगा इसकी जगह, ठीक है, 90 से कम रहेगा। तो आपको ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मतलब जैसा क्वेश्चन में दिया रहेगा वैसा आप लोग को ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अनुसार से आप लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, तो sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। तो चलिए हम लोग रिलेशन को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो cos 80, ठीक है। तो cos 80 को आप लोग को क्या लिखना पड़ेगा, cos 80 को क्या लिखना पड़ेगा, cos 80 इज इक्वल टू आप लोग क्या लिख सकते हो, बोलो। तो cos 80 को सबसे पहले आप लोग को कन्वर्ट करना पड़ेगा इस रिलेशन में आप लोग को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 80 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 10 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बताओ। 80 के जगह 90 माइनस 10 लिख सकते हैं ना, सिंपल सा बात है, क्योंकि 90 माइनस 10 अपना क्या होता है, 80 होता है। तो दैट इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin थीटा, क्योंकि देखो इसके इक्वल हम sin 10 डिग्री लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा का रिलेशन कहाँ है हमारा, ये रहा, ये है। तो cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या है, sin थीटा, ये अपना होता है। तो cos 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह क्या है अपना 10 है, तो हम लोग क्या किए, इज इक्वल टू क्या होता है sin थीटा, देन थीटा की जगह क्या लिख दिए 10। तो हम लोग cos 80 इज इक्वल टू और क्या लिख सकते हैं, यहाँ से पता चला हम लोग sin 10। ओके, तो cos 80 की जगह हम लोग क्या लिखे, sin 10। तो देखो नीचे भी sin 10 है, तो sin 10 अपॉन sin 10 कट के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसी तरह देखो यहाँ भी कोई ऐसा रिलेशन लगा के हम लोग काट सकते हैं, ठीक है। तो देखो एक cos 59 है या और एक cos 31 है, ठीक है ना। तो किसी एक को हम लोग सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। तो cos 59 को हम लोग चलो कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो cos 59 को अगर हम लोग कन्वर्ट करें साइन में तो होगा। तो cos 59 इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस 31, है ना, ये लिख सकते हैं cos 90 माइनस 31। अब देखो cos 90 माइनस थीटा, तो थीटा की जगह क्या है 31, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू sin 31। समझ में आ गया, अरे आ गया ना, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह हमारा 31 डिग्री है, और cos 90 माइनस थीटा अपना क्या होता है sin थीटा, तो थीटा की जगह क्या लिख दिए 31, सिंपल।
तो हम लोग क्या लिखते हैं साइन 31। अब ये लो भाई कॉसेक 31, तो यहाँ एक फॉर्मूला यूज़ होने वाला है जो कि बेसिक सा रिलेशन आपको पता होगा। एक ऐसा रिलेशन होता है साइन और कॉसेक थीटा के बीच में, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/कॉसेक थीटा। उसी तरह कॉट थीटा इक्वल टू होता है 1/tan थीटा, या फिर tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा। एंड एक हमारा होता है कॉस और सेक का, जो कि कॉस इक्वल टू क्या होता है 1/sec थीटा। ठीक है, तो ये यहाँ पे 3 रिलेशन होता है। ये 3 रिलेशन में हमारा एक साइन थीटा इक्वल टू 1/cosec थीटा यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो इसको यूज करके हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो साइन टेन हमारा कट गया, तो ये क्या हो गया 1 प्लस साइन 31। अब देखो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/cosec थीटा, या फिर कॉसेक थीटा इक्वल तो, या फिर कॉसेक थीटा की जगह भी तो लिख सकते हैं 1/sin थीटा। हाँ या ना, ये तो एक दूसरे में रेसिप्रोकल होता है, सिंपल है ये या ये बात बराबर है। तो हम लोग कॉसेक 31 की जगह क्या लिख रहे हैं कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है 1/sin थीटा, तो थीटा की जगह 31 डिग्री है, तो इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/sin 31। देन sin 31 से sin 31 कट गया, तो क्या हो जाए 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 2। तो हमारा फाइनली आंसर क्या हो गया 2। तो हमारा आंसर हो गया। ओके, सिंपल क्वेश्चन था, ये जो कॉन्सेप्ट था अच्छा कॉन्सेप्ट था, आगे जाके अच्छा क्वेश्चन में भी थोड़ा लॉन्ग टाइप में क्वेश्चन में भी यूज हो सकता है इस कॉन्सेप्ट का। तो ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, VVI लिख देते हैं इसको, आप लोग नोट डाल के या VVI डाल के इसको साइड में लिख लो, जिससे आप लोग कभी भी अलग से एक नोट बनाओ जिसमें फार्मूला वगैरह लिखा हो, तो उसमें आप जाके डायरेक्ट 10 मिनट में पूरा चैप्टर रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग करीब 12-15 क्वेश्चन देखेंगे, और ऐसा क्वेश्चन देखेंगे जिससे हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो हम लोग को ज़्यादा चैप्टर मतलब बुक पढ़ने का जरूरी ना पड़े। ठीक है, तो हम लोग 10-15 क्वेश्चन देखते हैं आराम से, नेक्स्ट 3-4 क्वेश्चन और देख लेते हैं। ओके, ठीक है, तो इसको नोट कीजिए आप लोग। तो स्टूडेंट्स ये लो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी, मतलब नेक्स्ट सेट में जो क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, मिलता जुलता सेम पिछला क्वेश्चन जैसा जो कि सेट 1 में था। ये भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है उसी टाइप का, बस थोड़ा सा इसमें क्या किया चेंजेस किया, स्क्वायर लगा दिया है और प्लस माइनस इधर उधर, बस थोड़ा सा चेंजेस है। ठीक है, तो ऐसा ही कर सकता है, कुछ चेंजेस पेपर में डाल दे, मतलब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज कर दे, साइन की जगह कोट, मतलब क्वेश्चन तो इस टाइप का आने वाला ही है पेपर में। ठीक है ना, जो मैं 10 से 12 इस लेक्चर में करवा रहा हूँ इस टाइप में, मतलब जो मैं इस लेक्चर में क्वेश्चन करवा रहा हूँ 10 से 12, 15 जो भी करवाऊंगा, उससे कोई ना कोई टाइप का क्वेश्चन आपका भिड़ने वाला है। मतलब जितना मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ उसको एक बार खुद से करो, ट्राई करो, नहीं हो रहा है सॉल्यूशन देखो, और एक बार रिवीजन टाइम आप फिर से एक बार खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो। तो पेपर में मैं 100% बोलता हूँ आपको कि अगर ये 10 से 15 क्वेश्चन आप पेपर में करके जाओगे, सॉल्व करके जाओगे, तो पेपर में आराम से जितना भी जैसा भी क्वेश्चन है इस चैप्टर से आप लोग आराम से सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि सारा कंसेप्ट का क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा दे रहा हूँ। ओके, तो इस टाइप का ही क्वेश्चन आने वाला है आपका पेपर में, क्योंकि आप अभी प्रूफ हो गया क्योंकि प्रूफ हो गया, क्योंकि पिछला क्वेश्चन जो था इस टाइप का ही कुछ था, थोड़ा सा चेंजेस किया है, कंसेप्ट सेम कंसेप्ट है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल का ये भी कंसेप्ट से सॉल्व हो पाएगा, बस थोड़ा वैल्यू इधर उधर चेंज किया गया और स्क्वायर लगा दिया गया है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। तो साइन 35 अपॉन कॉस 55, तो ये दोनों में से कोई भी एक को चेंज करके देखो आप। ठीक है, चेंज करके देखो, तो साइन 35 हमारा क्या होता है, साइन 35 को हम लोग चेंज कर दें। ठीक है, तो साइन 35 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सोचो, साइन 35 को हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 - 55, अरे लिख सकते हैं ना, साइन 90 - 55। अब देखो साइन 90 - थीटा का जो फॉर्मूला होता है हमारा, वो क्या होता है कॉस थीटा होता है। ठीक है, कॉस थीटा होता है, तो थीटा की जगह क्या है 55 डिग्री, तो साइन 90 - 55, तो साइन 90 - 55 इक्वल टू क्या हो सकता है, क्या लिख सकते हैं हम लोग कॉस 55। तो देखो कॉस 55 हमारा यहाँ है नीचे में, तो हम लोग साइन 35 की जगह क्या लिख सकते हैं कॉस 55 लिख सकते हैं। तो हम लोग कॉस 55 पुट करें, साइन 35 की जगह हम लोग पुट कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है कॉस 55 से कॉस 55 कट ही जाएगा। ठीक है ना, तो जनरली इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में आप लोग को ऐसा ही मिलने वाला है। तो जब भी आपको ऐसे साइन और कोस के रिलेशन में दिखे तो आप लोग डायरेक्ट 1 लिख सकते हो। ठीक है, अगर भूल गए हो पेपर में जाके तो आप लोग, ठीक है, तो ये cos 55 कट गया। तो जनरली आपको इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में यही दिखेगा, कटेगा ही, ऊपर नीचे चेंज करके एक दूसरे में कट के 1 ही बचने वाला है। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ भी देख सकते हो, इसको भी ये भी अपना 1 ही आने वाला है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसको भी जरा सा। तो क्या है cos 43, तो cos 43 को हम लोग क्या लिख सकते हैं cos 90 - 47,
ये लिख सकते हैं। तो cos 90 माइनस 47, इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो थीटा की जगह क्या है अपना 47, तो यहाँ थीटा की जगह हम लोग क्या कर सकते हैं 47, दैट मीन्स साइन 47 हो गया। ओके, तो cos 43 साइन 47 अपॉन साइन 47 दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर लग रहा है एंड 2 cos 60। तो cos 60 अपना शायद होता है 1/2, तो ये अपना देखो साइन 47 से साइन 47 भी कट गया, ठीक है ना। या फिर एक मेथड और है, साइन 47 को आप लोग साइन 47 का वैल्यू लिखते हैं तो क्या होता है cos 43 और cos 55 का वैल्यू लिखते हैं तो साइन 35। तो प्रोसेस वही है, बस जस्ट हम लोग ऊपर वाला यहाँ से फाइंड कर रहे हैं और फिर यहाँ पुट कर रहे हैं, या फिर आप लोग नीचे वाला भी कर सकते हो, ठीक है ना। जो मन है जैसा मन है वैसा करो आप एग्जाम में जाके। तो 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 दैट इज इक्वल टू, ये 1 का स्क्वायर मीन्स 1 प्लस 1 का स्क्वायर मीन्स 1 एंड 1 से 1 खत्म दैट इज इक्वल टू 1। तो आपका आंसर क्या हो गया 1 हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था ना, बस वो कंसेप्ट आपको सीखना पड़ेगा तो आप लोग क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ओके, देखते हैं इसका नेक्स्ट पेपर जो सेट 3 उसमें किस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट करो, आपका सेम क्वेश्चन फिर सेट 3 में वापस इसी टाइप का क्वेश्चन आ गया, यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को मैं सजेस्ट करता हूँ आप लोग पहले खुद से ट्राई करो सॉल्व करने का, ठीक है ना। जितना लगे 5 मिनट 10 मिनट, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक है ना। अभी थोड़ा टाइम लगेगा, प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर स्टार्टिंग कर रहे हो सॉल्व करने का स्टेप क्वेश्चन, अगर पहले से किए होगे तो आप 1 से 2 मिनट में कर सकते हो, ठीक है ना। और थोड़ा प्रैक्टिस होगा तो एग्जाम में आप जाके 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, यानी 30 से जो टॉपर रहते हैं वो 20-30 सेकंड में आराम से सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। चलिए मैं इसका सॉल्यूशन देता हूँ। 2 cos 67, तो cos 67 इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, मैं तो डायरेक्ट सोच लिया हूँ cos 67 की जगह हम लोग लिख सकते हैं sin 33। कैसे लिख सकते हैं, अरे sin 23 कैसे लिख सकते हैं sin 23, अभी बताता हूँ। cos 90 माइनस 23 क्या होता है 67 होता है, 90 माइनस 23 67 होता है, दैट इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं sin 23, है ना, क्योंकि थीटा का वजन कितना है, थीटा की जगह कितना है 23, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं ना। तो थीटा की जगह 23 है तो दैट इज इक्वल टू हम लोग cos 90 माइनस थीटा हम लोग को पता ही है क्या होता है sin थीटा, तो थीटा की जगह 23 दैट मीन्स sin 23। ओके, सो हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू sin 23। अब देखो sin 23 ऊपर नीचे कट गया, माइनस 1040 को हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, 10 का होता है cot, तो 90 माइनस 40 मतलब 90 माइनस 50 दैट इज इक्वल टू 40, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं cot 40 अपॉन cot 40 माइनस cos 0 दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा sin 23 कट गया, cot 40 से cot 40 गया, cos 0 अपना कितना होता है 1, तो 2 इंटू 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। कैसे 0, 2 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0 तो होगा ही ना, सिंपल सा। तो इस क्वेश्चन का अपना आंसर क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है। तो ये हमारा मतलब इस चैप्टर से हमने लगभग सारा कंसेप्ट का हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। चैप्टर में ज़्यादा टाइम ना देते हुए हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है। तो इस क्वेश्चन मतलब इस चैप्टर में मैंने लगभग 10-11 क्वेश्चन करवाए हैं, तो 11 क्वेश्चन का आप लोग अच्छा से करके एग्जाम में जाओ, 2-3 बार बनाओ, रिवीजन करो 1-2 बार, ठीक है घर पे, और बाकी एग्जाम में आराम से सॉल्व हो पाएगा, क्योंकि इस टाइप का ही क्वेश्चन आने वाला है, जितना मैं 11 करवाएं और 1-2 मार्क्स का ही क्वेश्चन आ रहा है इस चैप्टर से, ठीक है। तो ज़्यादा डेप्थ में पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, इतना सारा कंसेप्ट सीख लो आप, 15-20 क्वेश्चन कर लो, ठीक है ना। कुछ सैम्पल पेपर से भी करना होगा तो वहाँ से भी कर लो, क्योंकि वहाँ भी सॉल्यूशन दिया हुआ रहता है, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इस चैप्टर को हम लोग यहीं, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन ये था हमारा, हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे न्यू क्वेश्चन के साथ, PYQ के साथ। तो आखिरी तक बने रहिए जब तक सारा चैप्टर आपका कंप्लीट ना हो जाएगा करके, ठीक है ना। तो सारा चैप्टर कर लो, मैं गारंटी देता हूँ कि आप आराम से 90 मतलब 100 में 90 मार्क्स आप 100 में 90% क्वेश्चन आप वहाँ पे अटेम्प्ट कर पाओगे कंफर्म, और बाकी आप इंटेलिजेंट हो तो 100 में 100 भी लाओगे, ठीक है। तो हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तो लेक्चर अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक बटन को हिट कर दीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग फिर से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में PYQ के साथ धमाका करने वाले हैं, अच्छा से सॉल्व करने वाले हैं, तो बने रहिए। टाटा, गुड बाय, थैंक यू।